नमस्ते बच्चों। हाँ देखो, आज अपना अगला टॉपिक है केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत प्रतिशत संगठन। ठीक है, जो कंपोजिशन है किसी यौगिक में उसके तत्वों का प्रतिशत परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये चीज आज अपन लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, हमें कोई भी एक यौगिक दिया रहेगा कि जी केमिकल कंपाउंड है, और उसमें पूछा जाएगा कैसे बताइए कि इन तत्वों का प्रतिशत कितना क्या है। तो इस विधि को ठीक से समझना तो उससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और कह दें कि स्टूडेंट्स बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो हमें लगता है कि वे वीडियो नहीं देखते हैं ठीक से वीडियो देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा उसको। इसके बाद फिर तुम फिर जो हम भेजते हैं नोट्स वगैरह, फिर उन नोट्स को पढ़ा करो, उन्हें सॉल्व किया करो, तब तो समझ में आएगा। और अगर तुमने कहा कि सीधा सीधा तुमने नोट्स सीधे लिखे हो समझ में, तो वे नोट्स डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। अब चूंकि अब तुम लोगों को हम ना तो लाइव पढ़ा रहे हैं और ना ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जो कुछ है वो वीडियो के माध्यम से है। तो सबसे पहले वीडियो को देखो, उसको सुनो, फिर इसके बाद में जो तुम्हें नोट्स हम भेज रहे हैं फिर उनको पढ़ो ठीक से, फिर उन्हें फेयर करो। ठीक है, फिर इसके बाद अगर तुम्हें समझ में कोई चीज नहीं आती है तो वही नियम अपनाओ कि एक कागज पर लिख करके भेजो कि कहाँ पर ये चीज कैसी क्या है। ठीक है, क्योंकि जो चीज तुम पूछ रहे हो वो वीडियो में हम समझा चुके हैं, लेकिन तुमने ठीक से सुना नहीं उसको। ठीक है, अब देखो इसको, किसी यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार उसके तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना कहलाता है प्रतिशत संगठन। तो प्रतिशत संगठन के लिए किसी भी तत्व का अगर हमें तत्व का प्रतिशत निकालना है तो इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या? एक तो तत्व का परमाणु भार, जिस तत्व का हम निकाल रहे हैं उसका परमाणु भार गुणे उस तत्व के परमाणुओं की संख्या, गुणे 100। परसेंटेज में बनाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करना पड़ता है। बटे में जो तुम्हें यौगिक दिया गया है उस यौगिक का अणु भार। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला के अनुसार चलोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अब जैसा एक सवाल है इसी तरह के लाखों सवाल है, तो चाहे तुम एक को समझ लो, एक बार कहलवा लो, और चाहे लाख बार कहलवा लो, बात तो वही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा माने कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने की सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2। इसमें हमें सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और जल, इन 4 चीजों का प्रतिशत निकालना है कि इसमें सोडियम कितने परसेंट है, कार्बन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है और क्रिस्टलन जल कितने परसेंट है। इसको हमें निकालना है जी। क्वेश्चन है, समझ जाओ, सवाल है। वॉशिंग सोडा में Na2CO3 इंटू 10H2O में सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और जल का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। कैसे करें? सबसे पहले दिए गए यौगिक का अणु भार निकालते हैं। तो अगर इसका हम अणु भार निकालेंगे तो इसके लिए हमें परमाणु भार आना चाहिए, जो तुम लोगों से हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताए थे कि जी याद करना है, इनको रोज पढ़ती रहोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। सोडियम का Na1123 तो 23 गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 प्लस, अब इसका गुणा नहीं करना है, इसको प्लस किया जाता है 10। और जल का अगर मालूम है 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 तो 16 और 2 18।
तो इसका सीधा 18 का 10 में गुणा कर सकते हैं। हल कर दो, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 × 48 प्लस 180, इन्हें जोड़ दो, 8 और 2 10 और 6 16 की 6, एक हासिल 8 1 9 9 4 13 और एक 14 14 और 4 18 की 8 हासिल की 1 और 1 2 286। कपड़े धोने का जो सूरा है इसका अणुभार कहलाया 286। ठीक है, इस 286 को हम यौगिक का अणुभार यानी बटी में लिखेंगे। तो ये तो आ गया जी। अब इसमें हम तत्वों का प्रतिशत क्रमशः निकालेंगे। जैसे सोडियम का निकाल रहे Na का परसेंटेज, सोडियम कितना है, तो तत्व का परमाणु भार यानी 23 गुणे परमाणुओं की संख्या यानी उस तत्व के कितने परमाणु में 2 है तो 2 गुणे 100 का गुणा करना है, बट अणुभार कितना आया 286। इसको हम हल कर देंगे। हल कर दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2 2 चौकी 8 2 तिहाई 6, 2300 बटे 143। 143 का 2300 में भाग दे दो, जितना आएगा वो सोडियम का परसेंटेज कहलाएगा। तो जी आएगा 16.07%, ये कहलाया सोडियम, इसमें 3%। अब हमें कार्बन का निकालना है, तो ऐसे ही हम कार्बन का निकाल सकते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12, कार्बन के कितने परमाणु है 1 गुणे 100 बटे 286 यौगिक का अणुभार। इसको हल कर दो, इसको हल कर दोगे तो आ जाएगा कितना 4.1%। माने जी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो लगभग कि कितना कैसा क्या आएगा। 1200 में 286 का भाग दे दो तो ये कार्बन का आ जाएगा। फिर निकालना है हमें किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, परमाणुओं की संख्या कितनी है 3 गुणे 100 बटे 286। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं सिंपल सी चीजें, सर जी कैसे कट गए, कैसे भाग दे दिया। तो तुम तो 10 11वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं के बाद 11वीं में आ गए, तो तुम्हें भाग देना वगैरह तो आने चाहिए। घात नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आती जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। नीचे से ऊपर जाएगी, अगर प्लस किए तो माइनस की हो जाएगी, माइनस किए तो प्लस की हो जाएगी। जब भी घात ऊपर से नीचे आती जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन करती है। अब इसको हल कर लो, तो हल कर लोगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा 16.7%। इन तीनों का गुणा करके इसका भाग दे सकते हो। सरल करना है तो काट सकते हो, जैसे 2 8 16, इसको काट दो 143। अब 8 3 24, 2400 में भाग दे सकते हो 143 का। ठीक है, तो उससे आ जाएगा। अब हमें जल का निकालना है, तो जल का परसेंटेज निकालने के लिए जल का परमाणु भार यानी जल का अणुभार लिखा जाएगा 18 गुणे जल के कितने अणु हैं 10 है, तो 10 का गुणा कर दो गुणे 100। जितने भी क्रिस्टलन जल है उसका गुणा करेंगे, वो जल का जो 18 होता है अणुभार वो लिखेंगे, बटे में यौगिक का अणुभार 286। ऐसे इसको हल कर दो, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 62.8%। तो जैसे हमने इसमें सभी तत्वों का और जल का परसेंटेज निकाला, इसी तरह निकाला जाता है सब में। जैसे मान लो हमने कहा ग्लूकोज में C6H12O6 में 3 तत्व हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीनों का प्रतिशत संगठन निकालो। कार्बन का अलग, हाइड्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका अणुभार, तो इसका अणुभार आता है 180। ध्यान देना, जोड़ घटाना गुणा भाग में गलती नहीं होनी चाहिए, तो सवाल का आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स की मान लो जी आंसर सही नहीं आ रहे, अब हो सकता है देखो अणुभार ही गलत निकाले, और जब अणुभार गलत निकालोगे तो पूरा सब गलत आएगा। तो ठीक से अच्छी तरह से जांच करके और निकालना है। जैसे इसका 180 अणुभार आ जाएगा। अब इसमें कार्बन का निकालना, जैसे तो कार्बन का परमाणु भार 12,
गुणे कितने परमाणु हैं? 6, तो 6 का गुणा गुणे 100 बटी 180, हल कर दो, इसका आ जाएगा। ऐसी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे परमाणु कितने हैं इसके? 12 गुणे 100 बटी 180। ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुणे 6 गुणे 100 बटे 180, हल कर दो, तीनों का आ जाएगा। तो जी नोट्स में हम तुम्हें कई उदाहरण भेजते हैं जिन्हें तुम वीडियो के द्वारा इसको समझ करके एक आध कोई उदाहरण फेयर कॉपी में समझ कर और बाकी फिर तुम लगाओ। तो जब लगाओगे, पढ़ोगे, बैठोगे तो फिर आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा। तो अगर लापरवाही करोगे, तुम सोचोगे कि अब अभी नहीं, अब अगले माह से जी, तो वीडियो निकलती जा रही, पढ़ाई निकलती जा रही, सब जुड़ी हुई एक दूसरे से, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कहीं कुछ नहीं होगा। और जो भी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, जो हम प्रोसेस बता रहे हैं, उस प्रोसेस के अनुसार भी पढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें केमिस्ट्री समझ में आती जाएगी। ये इतनी चीज की गारंटी हम देते हैं। सबसे पहले वीडियो को ठीक से देखो, सुनो, फिर इसके बाद जो नोट्स भेजा है उसको पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद उसको फिर फेयर करो, फेयर कॉपी में लिखो, और उसमें जो होमवर्क रहता है, सवाल रहती है, थ्योरी रहती है, फिर उसको ठीक से अच्छी तरह पढ़कर समझकर फिर जहाँ जो चीज़ नहीं बन रही उसको तुम पूछ सकते हो। तो ये 2, 4, 5 मिनट का काम नहीं है, ये 1-2 घंटे का काम है। 1-2 घंटे लगेंगे इतना सब करने में, फिर कहीं जाकर के तुम्हें वो उस दिन का उतना टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो प्रेशर संगठन इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ना है हमें फॉर्मूला, सूत्र। माने जी प्रेशर संगठन युग्मों में निकाल लिया। अब हमें आगे जो सवाल मिलेंगे उसमें प्रेशर संगठन दिया रहेगा, तो उससे हमें यौगिक का ये सूत्र बनाना पड़ेगा। प्रेशर संगठन की सहायता से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र बनाना, निकालना, ये हमें आगे की टॉपिक में पढ़ना है। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले प्रेशर संगठन आना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रेशर संगठन तुम्हें दिया रहेगा मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र वाले, तो हम देख रहे हैं सूत्र। सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तत्वों के संकेतों का समूह कहलाता है सूत्र, जो उसके एक अणु को दर्शाता है। जैसे H2, ये जल का सूत्र हो गया। इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और परमाणु कितने हैं? 3 हैं। 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, तो 3 परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बना रहे हैं। जैसे शक्कर का C12H22O11, ये शक्कर का है। ठीक है, इसमें कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु मिलकर के शक्कर का एक अणु बनाते हैं। तो ये तत्वों के प्रतीकों का समूह कहलाता है सूत्र। सूत्र होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, सूत्र हमें 3 प्रकार के पढ़ना है हमें इसमें। कौन कौन से? एक होता है मूलानुपाती सूत्र, दूसरा होता है अणु सूत्र, और तीसरा होता है संरचना सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र है तत्वों का सरल अनुपात। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो पढ़ा है तुम लोगों ने कि जैसे फॉर एग्जाम्पल C6H6, जी बेंजीन का सूत्र होता है। अगर हम कहें इसका मूलानुपाती सूत्र बताओ क्या है, तो मूलानुपाती सूत्र में ये देखना पड़ता है कि क्या ऐसी कोई संख्या जिसका भाग सभी तत्वों में जा रहा है, तो 6 है, 6 का भाग इसमें जा रहा है और 6 का भाग इसमें, CH। तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH।
C6H12O6 ग्लूकोज। अगर हमने कहा इसका मूलानुपाती सूत्र बताओ तो 6 से कट रहे थे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। CH2O ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O। माने किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह होता है जो उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का सरल अनुपात बताता है, माने कटने के बाद जो आता है। जैसे मान लो कोई नहीं कट रहा है, जैसे H2O है, H2O का मूलानुपाती सूत्र H2O होगा। शक्कर का मूलानुपाती सूत्र यही का यही होगा, C12H22 क्यों? जैसे जे तो कट रहा है 2 से, लेकिन जे नहीं कट रहे हैं। सभी तत्व कटने चाहिए, सभी तत्वों में जो संख्या है वो एक ही संख्या से कटने चाहिए। वो कटने के बाद जो आएगा वो मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। वो अगर नहीं उनमें से एक भी नहीं कट रही तो फिर वही का वही होगा। जैसे शक्कर का C12H22O11, इसका मूलानुपाती सूत्र यही होगा C12H22O11। ये कहलाते हैं मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र क्या है या आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ये यौगिक में तत्वों की वास्तविक संख्याओं का अनुपात दर्शाता है। जो वास्तव किसी यौगिक में वास्तव में तत्वों की संख्या क्या है ये बताता है अणु सूत्र। माने प्रत्येक यौगिक का अणु सूत्र ही जो होता है वो अधिकांशतः उपयोग में लाया जाता है। जैसे ये सब के सब इनकी क्या है, अणु सूत्र है। जैसे जल का अणु सूत्र H2, वही H2। ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6, वही C6H12O6। ठीक है। मीथेन का CH4, CH4। ठीक है। जो तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है वो कहलाता है अणु सूत्र। ठीक है। संरचना सूत्र क्या है? संरचना सूत्र बताता है परमाणुओं की व्यवस्था। किसी यौगिक में उसके तत्वों के परमाणुओं की व्यवस्था क्या है, यानी बॉन्डिंग को बताता है संरचना सूत्र। जैसे CH3COOH जी, अगर हम कहें इसका संरचना सूत्र बताओ तो संरचना सूत्र में इसकी बॉन्डिंग आनी चाहिए। और ये बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपन लोग 4th चैप्टर में। ठीक है। केमिस्ट्री की 1st, 2nd, 3rd, 4th ये 4 यूनिट बहुत बेसिक यूनिट है जो तुम लोगों को बहुत मेहनत से और बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगी। तो केमिस्ट्री बस ये 4 इसकी समझ में आ जाती हैं, फिर केमिस्ट्री उसकी समझ में आने लगती है। तो जैसे इसका हमें संरचना सूत्र लिखना है तो 2 कार्बन जोड़ दिए, ऑक्सीजन, ये इसका संरचना सूत्र होगा जो विभिन्न परमाणुओं को, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की व्यवस्था को बताता है। ये संरचना सूत्र कहलाता है। अणु सूत्र क्या होगा इसका? एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र टोटल करो, 2 कार्बन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये इसका अणु सूत्र होगा। अणु सूत्र एसिटिक अम्ल का। और मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये मूलानुपाती सूत्र होगा। एसिटिक अम्ल का ये मूलानुपाती सूत्र है, ये अणु सूत्र है और ये इसका संरचना सूत्र है। तो इस तरह से सूत्र 3 पढ़ना है तुम लोगों को। अब हमें तत्वों का पिस्सस संगठन दिया रहेगा, उस पिस्सस संगठन की सहायता से हमें मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र उस यौगिक का बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे के टॉपिक में अपन लोग पढ़ेंगे क्या, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र किस तरह से निकाले जाते हैं, इनके सवाल पढ़ेंगे। तो अभी तुम लोगों को इतनी तैयारी करना है ठीक से। ठीक है।